Hello friends, welcome to Kanad Academy and welcome to the ICT important topic सीरीज़। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आईसीटी जो आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की एक यूनिट है, तो उसी के इम्पॉर्टेंट सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं अभी। तो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आईसीटी का है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। इसमें हम जो कन्वर्ज़न वाला पार्ट है और जो आपके नंबर सिस्टम है वो कितने तरीके के होते हैं और उनका आपस में जो कन्वर्ज़न है तो उनको हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा सिस्टम है, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। बाइनरी का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है दो, यानी कि आपके 0 एंड 1 ओनली इसी फॉर्मेशन में जो है वो डेटा को समझता है। तो इसी तरीके से हमारे जो नंबर सिस्टम्स हैं वो 4 तरीके के हैं। तो पहला आपका बाइनरी है, दूसरा है आपका ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब आपका है 8। टोटल कितने नंबर है इसमें? 8, जो कि 0 to 7 आपके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 भी काउंट हो रहा है, इसीलिए ये कितने नंबर हो गए आपके? 8। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं, दीज आर द टोटल नंबर्स इन ऑक्टल। देन आपका आता है डेसिमल। तो डेसिमल में आपकी कितनी वैल्यूज़ होती है? टोटल 10 वैल्यूज़ होती हैं, जो कि आपकी 0 to 9 है, यानी कि 0 भी आपका इसमें काउंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका लास्ट जो है दैट इज हेक्साडेसिमल। टोटल इसमें 16 नंबर होते हैं, जो आपके 0 to 9 तो आपके अल्फ़ाबेट्स 0 to 9 तो आपके नंबर्स चलते हैं, डिजिट्स चलती हैं, एंड A to F आपके अल्फ़ाबेट्स चलते हैं। ठीक है, तो 0 to 9 नंबर 16 है टोटल। तो यहाँ पर 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E एंड 15 इज F। तो ये A to F वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से जो नंबर्स हैं उनको क्या अल्फ़ाबेट में कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये पता है तो आप इससे क्वेश्चन कर पाएंगे। इससे क्वेश्चन पहले पूछा भी गया, एक तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था आपका बहुत पहले एग्ज़ाम में कि हेक्साडेसिमल में जो आपका नंबर सिस्टम है तो कितने नंबर होते हैं? 0 to 9, 10 to 15 इस तरीके से ब्रैकेट में आपका दिया गया था। 0 to 9 सिर्फ पूछा गया था, और ऐसी अलग अलग ऑप्शन 0 to 9 एंड A to F ऐसे पूछा गया था। तो इसी तरीके से अलग अलग 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको इसमें बताना था कि हेक्साडेसिमल में टोटल कितने नंबर है। तो टोटल 16 होते हैं, लेकिन किस फॉर्मेशन में होते हैं? 0 to 9 एंड A to F की फॉर्मेशन में होते हैं। ओके, तो ये तो था आपका नंबर सिस्टम का पूरा कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल का होता है। अब चलते हैं हम आगे कन्वर्ज़न की तरफ। तो कन्वर्ज़न में जो आज का हम कन्वर्ज़न देखेंगे वो हम देखने वाले हैं आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ज़न। इसमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ज़न हम देखेंगे। कई बार इससे क्वेश्चन आता है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। ये फॉर्मेशन आपकी बहुत बार चलती रहती है, पूछी जाती है। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा कन्वर्ज़न का। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोई भी एक डिजिट लेती हूँ, उसको मैं डेसिमल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करूँगी, एंड द मोस्ट ईजीएस्ट वे या बहुत ही
पॉइंट टू पॉइंट मैं चीज़ें आपको बताऊंगी, डिटेलिंग में बताऊंगी, बिकॉज कि जो बिल्कुल न्यू होंगे इसमें, जिन्होंने ये वाला टॉपिक पहले नहीं पढ़ा होगा, उनको ईजिली समझ में आए चीज़ें। तो डिटेलिंग में इसीलिए बताऊंगी क्योंकि डिटेलिंग आप एक बार समझ जाएंगे तो शॉर्टकट्स ईजिली फिर उससे निकाले जा सकते हैं, है ना, फटाफट कैलकुलेशन हो जाती है अगर आपको एक बार चीज़ें समझ में आ जाए। तो मेन पार्ट जो अभी हमारा इसमें वो है समझने वाला। स्पीड जो है कैलकुलेशन की वो आप अपने अकॉर्डिंग उसे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो एक नंबर फॉर एग्जांपल 18, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो हमें क्या करना है, अब जो ये है 18 जो हमारे पास डेसिमल डिजिट है, उसको किस में हमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये इसको कैसे कन्वर्ट करने का जो तरीका है, तो बाइनरी में करना है। तो बाइनरी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, 0 और 1 यही फॉर्म होता है। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे इस डेसिमल वैल्यू को, ठीक है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम उसी से क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो 18 जो है 2 की टेबल में कितने टाइम्स जाता है, 9 टाइम्स। तो जितने टाइम्स जाता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ऑलराइट। और जो भी उसका रिमाइंडर बचेगा, फॉर एग्जांपल 1 बच रहा है, 0 बच रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हम अगर डेसिमल टू बाइनरी में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी हमारा डेसिमल बचेगा वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हमारा कुछ आ रहा है, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में सिर्फ आपके 0 और 1 0 और 1 यही चलता रहता है, ओके। तो 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स जाता है, 9 टाइम्स जाता है। तो पूरा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 ही बचा है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं बचा है। तो 0 को भी हमें यहाँ पे लिखना है। अब 9 कितने टाइम्स जाता है 2 की टेबल में, 9 तो नहीं आता, तो 9 से कम 8 है, तो 4 टाइम्स, 2 4 8। तो अब क्या बचा यहाँ पर, अभी भी हमारे पास यहाँ पर 1 बचा है। 4 2 टाइम्स जाता है, पूरा जा रहा है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। 2 कितने टाइम्स जाता है, 1 टाइम जाता है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो ये हमारे पास टोटल बाइनरी वैल्यू आ गई है। तो 18 को अगर हमें बाइनरी में लिखना है तो हम यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं इसमें, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। तो क्या आया है, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 18, जो हमारा डेसिमल नंबर था उसको हमने बाइनरी में जब कन्वर्ट किया तो ये पार्ट हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसे चेक करना है कि जो हमने ये निकाला है क्या ये हमने सही निकाला है। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 इसमें लिया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी नंबर सिस्टम के जो भी पार्ट्स है उसमें 0 से ही स्टार्टिंग हो रही है अल्फ़ाबेट की। तो यहाँ पर जब हम 2 की पावर भी लेंगे तो वो 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4, ऑलराइट। तो अब 2 की पावर 0 यानी कि किसी भी डिजिट की जो पावर होती अगर 0 होती है तो उस डिजिट का मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। यानी कि अगर जैसे 2 की पावर 0 है तो यहाँ पर हम 2 ही नहीं लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये आ गया आपका 1। 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी 8 एंड 2 की पावर 4 यानी 16, ठीक है। तो ये तो हमने पावर्स वाले पार्ट को एक्सपेंड कर लिया। मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बता रही हूँ, डिटेलिंग में इसलिए बता रही हूँ कि आपका एक भी पार्ट ना छूटे कि ये डिजिट कहाँ से आ गई यहाँ पर, तो वो चीज़ नहीं होगी आपके साथ। तो इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ बता रही हूँ कि ये 1 ये 2 ये 4 ये आया है तो ये कहाँ से आया है, ऑलराइट। जब आपको एक बार याद हो जाएगा तो आप जो 2 की पावर्स वाला पार्ट है जैसे 2 4 8 16 32 64 तो उसे मेंटली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पावर्स लिखने वाला पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको समझने वाला पार्ट है तो इसीलिए मैं आपको डिटेलिंग में बता रही हूँ। नेक्स्ट क्या स्टेप है इसका कि ये जो आपकी पावर्स हमने एक्सपेंड करके अब यहाँ पर इसका आंसर्स लिख दिया कि 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 कितना होता है, तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू।
अब क्या करना है, जो वैल्यू जिस नंबर के सामने है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे ये 1 किसके साथ है, 0 के, तो 1 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 4 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0 एंड 16 1 ज़ा 16। ऑलराइट, अब जो हमारे पास बचा है, ये जो यहाँ पर जो नंबर आते हैं इनको हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर 16 है और 2 है, तो 16 + 2 कितना होता है, 18। तो इसको जब हमने चेक किया, चेक करने के बाद हमारे पास जो भी नंबर आया 18 ही आया। तो यहाँ पर हमने किसको डेसिमल टू बाइनरी चेंज किया था, 18 को ही किया था। और जब हमने चेक किया यानी कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया तो 18 ही हमारे पास आया। तो इसीलिए ये जो हमने वैल्यू निकाली है 10010 जो कि 18 का बाइनरी है, ये बिल्कुल हमने सही निकाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। चेक में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कन्वर्ट होके बाइनरी जो वैल्यू आती है उसी बाइनरी वैल्यू को वापस डेसिमल में चेंज करते हैं, ये देखने के लिए कि जो डेसिमल वैल्यू को हमने चेंज किया है क्या वो हमने सही किया है या नहीं। ठीक है, एक और डिजिट को मैं आपके सामने रखती हूँ, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर अगर नहीं होता है आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। 32 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि आप इसको कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, एंड अगर आपने कर लिया है तो लास्ट में फिर आप इसका सीधा आंसर देखिएगा। ओके, तो 32 को करते हैं हम, 16 टाइम्स जाता है, बचा 0, ये 8 टाइम्स जाता है, बचा 0, 8 4 टाइम्स जाता है, यहाँ पे भी 0 है। 4 कितने टाइम्स जाएगा 2 की टेबल में, 2 टाइम्स। इजी नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें। आपको एक बार समझ में आ गया, बड़ी सी बड़ी डिजिट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। तो यहाँ पर हमारे पास बाइनरी वैल्यू क्या आ गई, 1। जैसे कि मैंने बताया नीचे से ऊपर की ओर ही लिखनी है आपको, ऊपर से नीचे मत लिखना, गलत हो जाएगा। 1 0 0 0 0 0, 5 0 हैं एक के बाद। तो 32 को जब हम 32 यानी कि ये जो डेसिमल नंबर है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एंड 5 टाइम्स 0 आपका आता है, ये वैल्यू है आपकी। मतलब 32 को बाइनरी में ये कहा जाता है। अब हमें इसको चेक करना है कि हमने सही किया है या नहीं किया है। तो वैसे ही चेक करते हैं। अभी यहाँ पर मैं चेक करने के लिए वो वाला पार्ट नहीं ले रही हूँ, मैं सीधा क्या कर रही हूँ, लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, 2 4 8 16 एंड 32। इनका इनके साथ ही मल्टीप्लाई करना था तो सब में 0 आएगा। लास्ट में 1 का मल्टीप्लाई अगर 32 से करेंगे तो 32 ही आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो हमने निकाली है वैल्यू बाइनरी में ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पार्ट था हमारा डेसिमल टू बाइनरी वाला। अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमने चेक करने वाला पार्ट किया है ना, वही प्रोसेस है सेम टू सेम। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ और फिर मैं आपको कुछ डिजिट्स दूंगी, तो उनको आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। बाइनरी टू डेसिमल। तो ये मेरे पास है बाइनरी नंबर। अब मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वही 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। जैसे हमने चेक वाला पार्ट किया था ना, सेम वही प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 3 4 8 16 एंड 32। तो जो 1 1 वाले हैं उनको लेंगे, 0 0 हटा देंगे। तो 1 वाला ये है, 2 है, 4 नहीं है क्योंकि 4 0 0 तक, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होता है ना हमें यहाँ पे। तो 0 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है, तो इसको छोड़ देंगे, 0 लिख लो यहाँ पे। ये 8 फिर 0 है आपका एंड फिर क्या है 32।
तो 8 और 2 कितना है आपका 10, 10 और 2 12, 12 एंड 1 13 एंड ये आपका आ गया 43। ठीक है, 43 इज़ द आंसर। यानी कि जो आपका 101011 है, अगर हम इसको बाइनरी में लिखते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपका 43 आता है। इसको आप चेक कैसे करेंगे, 43 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो अगर यही वैल्यू आपकी आती है तो इट मीन्स हमने सही किया है। तो मैं आपके सामने कुछ डिजिट्स लिख रही हूँ यहाँ पे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे। तो देखते हैं कितने लोग सीखे हैं ऐसे, कितने लोगों को नहीं समझ में आया। जिनको नहीं समझ में आया है, कोई पॉइंट रह गया है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसको वापस से समझाएं। ओके, तो यहाँ पर डिजिट्स लिख लीजिए आप, जो आपको आंसर्स बताने हैं उनके। 68, 54। ठीक है, ये तो आपको करना है डेसिमल टू बाइनरी में। नेक्स्ट आपके पास है 11011, ये आपको करना है किसमें, बाइनरी टू डेसिमल में। वन 00001। ठीक है, तो ये दो तो हो गए आपके बाइनरी टू डेसिमल के लिए, और ये दो हो गए आपके डेसिमल टू बाइनरी के लिए। तो ये आपको करना है एंड कमेंट में हमें बताइएगा कि आपके क्या आंसर आए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे हम कन्वर्जन की ही, लेकिन उसमें हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल।